2 मई को बंगाल के चुनाव परिणाम आए और निष्पक्ष मीडिया ने ममता बनर्जी का गुणगान करना शुरू कर दिया। लेकिन 2 मई से ही बंगाल में खूनी खेला शुरू हो गया। बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या होने लगी, लूटपाट होने लगी, हिंसा होने लगी। बंगाल में खुलेआम हिंसा हो रही है और बंगाल का निजाम खामोश है, सिपहसालार हाथ बांधे खड़े हैं। इसलिए ममता बनर्जी को फाइटर कहना, बंगाल टाइग्रेस कहना बंद कीजिए, बंगाल की बेटी कहना बंद कीजिए, क्योंकि अगर ये बंगाल की बेटी बंगालियों को अपना परिवार मानती तो खुलेआम अपने परिजनों के हत्या की छूट नहीं देती। ममता बनर्जी जीती नहीं है, हार गई हैं, क्योंकि उन्होंने मानवता की हत्या कर दी है। और हाँ, ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में शुभेंदु अधिकारी ने धूल चटाई है और जिस सेना का सेनापति हार जाता है तो उसे भी हारा हुआ माना जाता है। भले ही टीएमसी लोकतंत्र के हिसाब से, तुष्टीकरण के हिसाब से जीत गई हो, लेकिन ये ममता बनर्जी की बहुत बड़ी हार कही जाएगी। बीजेपी को बंगाल में 0 से तैयारी शुरू करनी थी, लेकिन ममता बनर्जी को तो पहले ही 27% के एक समुदाय का खुला समर्थन प्राप्त था। उन्हें तो सिर्फ 25% की तैयारी करनी पड़ी। ममता बनर्जी हार रही थी कि अचानक पैर टूटने, प्लास्टर चढ़ने, व्हील चेयर की सहानुभूति बटोरी गई। ममता बनर्जी हार रही थी कि अचानक उन्होंने पूरे विपक्ष से समर्थन मांगना शुरू कर दिया, मदद मांगना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी हार रही थी कि अचानक ही उन्होंने मुसलमानों का एकजुट खुल्लम खुल्ला वोट मांगना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी हार रही थी कि अचानक ही उन्होंने बीजेपी को बाहरी घोषित करना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी हार रही थी, इसीलिए कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ओवैसी ने छद्म रूप से हथियार डाल दिए और रैलियों को रद्द करने का नाटक रचा गया। ममता बनर्जी का एक नेता भारत में 4 पाकिस्तान की खुलेआम मांग करता है और उसका कोई विरोध नहीं करता और निष्पक्ष मीडिया चद्दर तान कर सो जाता है। ममता बनर्जी हार रही थी और सारा विपक्ष, सारा मीडिया अंदर ही अंदर एकजुट था और ममता बनर्जी के समर्थन में खड़ा था। नहीं तो आप खुद ही सोचिए, कांग्रेस अगर खुलकर चुनाव लड़ती, कम्युनिस्ट खुलकर चुनाव लड़ते और ओवैसी खुलकर मैदान में आते, पीरजादा भी मैदान में होते तो तस्वीर कुछ और होती। अब ममता बनर्जी की असली हार देखिए कि चुनावों के समय वो किस तरह से धमकी दे रही हैं कि परिणाम के बाद क्या होने वाला है। তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর सुना आपने, जब प्रदेश की मुखिया खुद खुलेआम बदले की धमकी दे रही हैं तो वहां तो हत्याएं होनी ही हैं। ममता बनर्जी की जीत की नींव हिंसा है, खूनी खेला है और पिछले 5 साल में बीजेपी ने बंगाल में अपने अनगिनत कार्यकर्ताओं को खोया है, क्योंकि बीजेपी गुंडे तैयार नहीं करती, कार्यकर्ता तैयार करती है। और उससे भी बड़ी बात, एक आम मतदाता बीजेपी से जुड़ता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के गुंडों से एक युद्ध लड़ा था जो अभी भी जारी है। ममता बनर्जी ने लाशों के ढेर पर यह सत्ता हासिल की है और इसे लोकतंत्र के साथ साथ इंसानियत की जीत तो कतई नहीं कहा जा सकता। जय हिंद।